कोरोना काल में स्नातक निर्वाचन में बिहार विधान परिषद के लिए गुरुवार को वोटिंग संपन्न हुई। संपूर्ण कोशी स्नातक निर्वाचन इलाके में 1,01,362 स्नातक वोटर हैं। मतदान में भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और खगड़िया जिले के स्नातक शामिल हो रहे हैं। स्नातक मतदाताओं के लिए कुल 188 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भागलपुर में भी मतदाताओं की संख्या 19,000 है, जिन्होंने एमएलसी चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे कुल 17 उम्मीदवारों के बीच अपना मत डाला। कोसी स्नातक निर्वाचन में भाग लिए मतदाताओं की क्या राय है, सुनिए उनकी जुबानी। आपको तो पता ही है कि जो कोसी स्नातक क्षेत्र के नाम से ये जाना जाता था, इससे पहले ये छोटा नागपुर सह भागलपुर के नाम से जाना जाता था। शिक्षा का स्तर आप देख रहे हैं कि कॉलेज में विद्यार्थी नहीं आते हैं, चाहे वह कंस्टिट्यूएंट यूनिट हो या एफिलिएटेड यूनिट हो। उसके लिए ना तो सरकार के स्तर से कोई कार्य किया जाता है, न राजभवन के द्वारा कोई कार्य किया जाता है। जब बच्चे कॉलेज में नहीं आएंगे, शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे तो स्तर तो स्पष्ट है। सिर्फ परीक्षाएं ली जाती है, बच्चे पास करते हैं, तो ये तो उद्योग खुल गया है। माफियाओं का राज है शिक्षा में। जब तक इसको समाप्त नहीं किया, मैं तो आदरणीय लाट साहब से यह अनुरोध करूंगा कि शिक्षा से कम ये सारी जो बाधाएं हैं उनको दूर की जाए, और बड़े आसानी से दूर हो सकते हैं। परीक्षा नियमित कर देने से बच्चों का स्तर नहीं बढ़ सकता है। एक होता है फोर्स माइग्रेशन, तो बच्चों का माइग्रेशन अब फोर्स माइग्रेशन में तब्दील हो चुका है। हमारी मजबूरी है क्योंकि सिस्टम बैठ चुकी है। हम बच्चों को अपना अनपढ़ सिर्फ एक सर्टिफिकेट होल्ड करके डोर टू डोर मूव करे पूरे भारत में, ये हम नहीं चाहते हैं। जो हमारी शिक्षा विभाग में जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको दूर करे। शिक्षा से संबंधित जैसे बच्चों की शिक्षा में प्राथमिक लेवल से लेकर हायर लेवल तक की खामियों को कम करने का कोशिश करे। हमारी बातें सांसद तक ले जाए, संसद तक पहुंचाए। वहीं दूसरी ओर बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए शाकुन प्रखंड कार्यालय में वोटिंग को लेकर बूथ बनाया गया था, जिसमें कोविड-19 को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन किया गया। मतदाताओं के लिए थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर के अलावे दूरी के लिए गोल घेरा भी बनाया गया था। शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से शादी में आ रही बाधा दूर होती है और भगवान बृहस्पति प्रसन्न होकर विवाह का योग बनाते हैं। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए उन्हें मां कात्यायनी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता कात्यायनी की उपासना से भक्तों को अपने आप आज्ञा चक्र जागृति की सिद्धियां मिल जाती है। चुनाव चिन्ह मिलने के साथ ही पुष्पम प्रिया चौधरी के नेतृत्व में प्लूरल्स पार्टी के प्रत्याशियों द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया। इसी कड़ी में भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार अमित आलोक द्वारा ईशाचक दुर्गा मंदिर के समीप पर्चे पे चर्चा का अभियान चलाया गया, जिसमें अमित आलोक ने कहा कि आम जन मानस से हम लोग बात कर रहे हैं और उनके समस्याओं का संपूर्ण निदान करेंगे। और हम लोगों ने एक परिचर्चा शुरू करी है जिसका नाम हमने रखा है पर्चे पे चर्चा। पर्चे पे चर्चा का मतलब यही है कि जो मैनिफेस्टो हम लोगों ने बनाया है उस पे एक वृहद डिस्कशन होना चाहिए वार्ड के लोगों के साथ, समाज में उनकी क्या सोच है इस चीज़ को लेकर के। तो हमारा एक पॉलिटिकल कैंपेन है जिसका नाम हमने रखा है पर्चे पे चर्चा, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जितने भी युवा हैं इस वार्ड के और बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ही एक्टिव है, वो बोल रहे हैं कि ये बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है और इस तरह शायद ही आज तक जो है कोई हम लोगों के सामने आ करके मैनिफेस्टो को बताए, समझाए और उसमें जो अच्छाइयाँ हों और उसमें अगर कुछ कमियाँ हों तो उसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ताकि हम इस मैनिफेस्टो को और मॉडिफाई कर सकें और अच्छा कर सकें। बिल्कुल, मैंने बोला कि अगर मैं भागलपुर से प्रत्याशी के रूप में जीत जाता हूँ तो मैं गंगा माँ की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं भोलानाथ पुल तब तक क्रॉस नहीं करूँगा जब तक भोलानाथ पुल की समस्या जो है सॉल्व नहीं कर दूँ। कहलगांव विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी पवन यादव के पक्ष में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सनोखर में चुनाव का प्रचार किया।
पवन यादव के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने 3 तलाक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए इस कुरीति को खत्म कर दिया, जिस कुरीति को खत्म करने की हिम्मत किसी अन्य पार्टी में नहीं थी। मुस्लिम महिलाओं के ऊपर ये कुरीतियां थी, 3 तलाक की, किसी भी सरकार ने हिम्मत नहीं की थी उस कुरीति को समाप्त करने की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे हिम्मत किया और उसको समाप्त कर दिया उस कुरीति को। आज इस देश की जो मुस्लिम मां बहनें हैं वो भी शान के साथ अब रहती है। भागलपुर मुंगेर NH 80 के बीच घोरघट बेली ब्रिज अप्रोच पथ क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण रास्ते को सील कर दिया गया। भागलपुर मुंगेर मार्ग के घोरघट बेली ब्रिज के अप्रोच पथ देर रात धंसने से आवागमन बाधित हो गया। इसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा जिला अधिकारियों को देने पर जिला प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को तत्काल बंद कर दिया, जिससे आने जाने के दौरान किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो सके। घोरघट बेली ब्रिज बंद होने से राहगीरों को बरियारपुर से खड़गपुर वाया तारापुर होते हुए 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तय कर सुल्तानगंज पहुंचना पड़ेगा। बेली ब्रिज बंद होने से राहगीरों को अत्यधिक कठिनाई का सामना भी करना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम एवं द्वितीय चरण को लेकर 23 अक्टूबर को भागलपुर के हवाई अड्डा से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बाबत सुरक्षा की सारी व्यवस्था ट्रिपल लेयर में दुरुस्त कर ली गई है। मात्र 25,000 लोगों के बैठने की जगह तय की गई है। शुक्रवार को अपराह्न 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना तय हुआ है। वहीं भागलपुर विधानसभा के अलावे और भी कई विधानसभा में लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से संबोधित करेंगे, उसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है। बिहार विधानसभा चुनाव एवं भागलपुर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए जाने वाले जनसभा को देखते हुए भागलपुर पुलिस मुस्तैद हो गई है। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे ही भागलपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जांच अभियान तेज कर दिया है। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी श्रीकांत चौहान के नेतृत्व में BSF के साथ संयुक्त रूप से छोटी व बड़ी वाहन सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। कागजात व हेलमेट नहीं होने पर वाहन चालकों का चालान भी काटा गया। भागलपुर के बराड़ी सीढ़ी घाट के पास एक डॉल्फिन का शव मिला, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा वन विभाग को सूचना देने के बाद उसके शव को वन विभाग लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग परिसर में ही डॉल्फिन के शव को दफना दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पता चल सकेगा कि डॉल्फिन की मृत्यु कैसे हुई।